हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू और हमारे क्वेश्चन करने हैं हमें 22। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। सिर्फ 4 नंबर तक का एमसीक्यू इसके ऊपर आपको मिल सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम सब ने पढ़ा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की टाइप्स आपको याद रखनी है और उसमें भी कुछ चीज़ें जो खास हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इसमें 2 एमसीक्यू पूछ सकते हैं। एक एमसीक्यू आपका पुश मॉडल, यानी इसकी 2 टाइप होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। एक पुश मॉडल होता है, एक पुल मॉडल होता है। तो इसके अंदर क्या क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पुश मॉडल। पुश मॉडल के अंदर ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा आने के चांस इसके रहते हैं। ये वर्डिंग आप देखना, ये एज इट इज वर्डिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ जाओगे कि एमसीक्यू वगैरह देख के तो वर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको लिखी मिलेगी। तो पुश मॉडल क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। स्टॉक्स आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड। मतलब हम एंटिसिपेट करते हैं डिमांड, यानी डिमांड का क्या करते हैं, यही मैंने जो पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया था। डिमांड फोरकास्ट करते हैं डिमांड, ठीक है। और प्रोडक्ट हाई एक्यूरेसी के साथ, ये भी याद रखना, ठीक है ना। डिमांड क्या करते हैं हम, फोरकास्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हाई एक्यूरेसी के साथ। तो ये पॉइंट याद रखना। ये अगर आपको पॉइंट दिखता तो समझ जाना कि पुश मॉडल है। इसके अलावा अगर ये लिखा मिले प्रोडक्शन कॉस्ट लो, ठीक है ना, अगर ये वर्डिंग दिखे तो भी समझ जाना। पूरा अगर आपको बताऊं तो ये पूरा लिख रखा है। एबिलिटी टू कीप द प्रोडक्शन कॉस्ट लो ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये लिखा मिले प्रोडक्शन लो कॉस्ट ऐसा कुछ, ठीक है, तो समझ जाना, ठीक है। और इसके अलावा ये अगर आपको लिखा मिले, ठीक है, क्या, हैविंग सफिशेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये लाइन याद रखना, सफिशेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट कैन हेल्प इट स्टॉक अप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये 3 चीजें हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है इस वाले के। अगर इसका आता है पुश मॉडल और पुल मॉडल के ऊपर, तो सबसे ज्यादा ये वाले पॉइंट जरूर ध्यान रखना। और ये 3 पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं और ये वाला अच्छे से याद करना है। फोरकास्ट डिमांड विद हाई एक्यूरेसी, तो समझ जाना। एंटिसिपेटेड डिमांड की बात करें, उसके भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पुश मॉडल है। पुल मॉडल में 2 बातें ध्यान रखनी है। स्टॉक्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि जो गुड्स है ना, वो प्रोडक्ट कैसा होगा, कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, ये वर्ड याद रखना। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन दिखते ही आप समझ जाना कि पुल मॉडल है, ये याद कर लो, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रोडक्शन डिपेंड ऑन कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट वर्ड मिलेगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखना, प्रोडक्ट और कस्टमर, प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अगर ये 2 चीजें हैं तो पुल मॉडल है। और ऊपर वाली 3 चीजें हैं तो समझ जाना पुश मॉडल है। इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बना लें। ये पहले है पुश मॉडल, उसके बाद नीचे दिखा देता हूँ पुल मॉडल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हम लोग कर रहे हैं अपनी 22 क्वेश्चंस की क्या, कंप्लीट थ्योरी की, ठीक है, जो सीरीज चलाई है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22, उसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा रहने वाला है उससे पहले देख लेते हैं। 5S वाला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए उसके लिए चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।